गया कंस ऊपर। ताको कितनो जमानो बदलो है। जितेंद्र बाबू मेरे सामने सत्य घटना सिकंदरा राव के पास गढ़िया में भागवत चल रही थी। तुम सही बताओ, जब मखाने के दाने में कितना वजन होता है? मखाने के दाने में क्यों वजन होता? तो वो चैनल चला तो जय चला दो, हाँ जय है। तो वो मखाने को दानों काउन उठा के जाके खींच के मार दो, सुन ना कम लगो। तो जाने एकदम कही के देख लो गुरुजी जी ईट कितने मारी हमें। अब बाहर कलयुग मखाने को दानों ईट लग रहा है। बेजान कैसे थे कि हाथी को उठा करके टांग लिया कंस ने, और जो पृथ्वी में पटका तो टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था हाथी को। काले में खड़ा हो, बेटा ने कर रुपया घेती पलक करम मिल जान लहोए, हाथी अमती जानते मारो और जाइत कन्या दान लो है। विचार करो। अब तुम जब बात है कहो तो ईमानदारी से सोचियो, सही सही बालक है, झूठ ना मानेंगे कि कोई बिल्कुल झूठ लिख के धरे हुआ है। झूठ क्यों लग रही है? कि झूठ तो न्यों लग रही है कि अबे ना उठाई बकरियो। पर सुनो बेटा, जितना द्वापर की बात है, अबे की बात है कलयुग में अंग्रेजी शासन से थोड़े से पहले जसवंत सिंह मुगल बादशाह के यहां अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बधाए थे। जाई दिल्ली में और शेर से कुश्ती हुई, और वो पृथ्वी सिंह ज्यादा समय का खेल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 200 साल हुई है मुश्किल के बस 200 साल। तो भरे चौक में राजा मुगल बादशाह के सामने वह पृथ्वी सिंह ने चीर दिया था शेर को पकड़ के। ये अबे की बात है, पर झूठ तो न्यों लग रही है कि महाभारत को पढ़ के देखो, वन परम में लिखा है कि जिस समय पांडवों की पत्नी द्रौपदी का जयद्रथ ने हरण कर लिया था, तो भीमसेन इतने वेग में भागे थे, इतने तेजी में और रोष में, कि भागते समय भीम की भुजा जिस पेड़ में लग जाती थी, वो पेड़ टूट के धरती पर गिर जाता था। क्यों गिर जाता था? थोड़े दिन पहले की बात है, जब कुरुक्षेत्र में खुदाई हुई, पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाई, उस खुदाई में एक हड्डी की पांजर निकली थी। देखा होगा बच्चों ने, टीवी पर समाचार में आया था। तो वह हड्डी की पांजर के जब टुकड़ा जोड़े गए थे, तो वह की ऊंचाई निकली 25 फुट। विचार करना, 25 फुट तो हड्डी, और जागन में 25 फुट जवान ऊंचे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, कैसे लगत होंगे? अब तुम विचार करो, 3 मंजिल मकान है वो, और वो 25 फुट का ऊंचा जवान और 10 फुट चौड़ा पट्टा, जाकर पेड़ में हाथ मार दे तो पेड़ बच जावे, बेजान हो गए जा धरती पे। दूसरा प्रमाण और सुनो, महाभारत को पढ़ के देखना, अर्जुन के रथ पे ऊपर कौन बैठा था? हनुमान जी। देखा होगा, हनुमान जी विराजमान थे रथ पे। ₹100 की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। रिश्ता में तो जो हमारे मौसा हैं, बड़पुरा मानी से। अब मौसी कर देता तो मौसा मान लो, बेस्ट तो जे मेरे भतीजे लगाता है। सोता बंधु नेट पे पड़ गई है, बजाय कमेंट होए, ये चैनल चल रहा हो सामने।
ये कलश वाली बिटियां हैं महक और हेमलता। 51 रुपए का पुरस्कार दिया है। सद्बुद्धि देता रहे परमात्मा, अच्छे कर्म पे बिटियाओं के कदम पड़ते रहें, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। ध्यान रखना, कंस का विवाह हुआ अस्थि से प्राप्ति से। तो देखिए मैं ये बता रहा था, ध्यान से सुनो, कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे। ये लिख रहा है महाभारत में, स्पष्ट पढ़ के देख लेना। तो हनुमान जी ने जो त्रेता युग में राम के समय लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई भी देखी थी हनुमान जी ने। और आज महाभारत में लड़ाई हो रही है कुरुक्षेत्र में, वो भी देख रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को त्रेता युग के जो वीर लड़े थे लंका में, उन वीरन के सामने कुरुक्षेत्र के वीर ऐसे लग रहे थे मानो कहीं कीड़े मकोड़े लड़ रहे हो। कितना अंतर आया एक युग में, एक ही युग में। कैसे कैसे वीर हुए इस दुनिया में। पर ध्यान रखना, श्रीमान चंद्रपाल सिंह नेताजी नगला मोहन से 101 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। रजनेश कुमार, खग्गू नगला खग्गू से 21 रुपए का पुरस्कार है। वो शादी व चुटकला और कताना मिली कजू, वो तो नेट पे ही पढ़ रहा है। पर देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, जितेंद्र बाबू के एक से एक बढ़िया कथा के प्रसंग नेट पे हैं। हमारे जो दोनों चैनल चल रहे हैं उन पे। पर धन्य दुनिया तेरे लिए, वो अच्छी अच्छी कथाएं कोई सुन रही है 5 लाख लोगों ने, कोई 10 लाख लोगों ने। ज्यादा अच्छा प्रसंग लग गया है। एक उसमें हनुमान जी और भगवान राम का जो आपस में टकराव हमने गाया है, उसे सबसे ज्यादा लोग देख गए 50 लाख। बस सीमा यहां खत्म है। लेकिन जब शादी बाय चुटकला को अब तक 1,80,00,000 इतने लोग देख चुके हैं। देख लेना मोबाइल पर 1,80,00,000। और खूब मालूम है, बिल्कुल सफेद झूठ बना हुआ है। लेकिन बाकी सबसे ज्यादा पसंद करो। चलो सुना देंगे, लेकिन अभी नहीं, कल सुनाएंगे। क्यों कि वही तो एक आध और आ सकते है। बाद नमाज जलेसर सुनवा लो 5 में देना, ए भैया 7 में देना, 20 बच्चा आए भाई के लिए। लास्ट में इतना नातेदार सबसे ज्यादा आते हैं। तो उन्हें कहा कि फिर सुना दो, तो एक कथा में 2 बार अच्छा नहीं लगता। कल सुनाएंगे। श्रोता बंधुओं, तो हनुमान जी ने ये अनुमान लगाया था कैसे कैसे वीर थे। आज कंस की दोनों रानी थी, अस्थि और प्राप्ति। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। और जीवन में एक बात ध्यान रखना कि धन बढ़े चाहे बल बढ़े, पर कभी घमंड मत करना। बस घमंड ही परमात्मा का भोजन है। और तुमने देखा होगा कि जे हमारे भतीजे स्वराज सिंह बुक आते हैं रसियाई भजन भड़पुरा भाई, तो रसियाई भजन की ये साखी है। फागुन के महीना में जब गाए जाते हैं तो ये साखी है। कौन सी? अरे रसिया रे गो मान रसिया।
मेरी बहन का विवाह किया था। बटेश्वर के जो सूरसेन महाराज थे उनके बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव के लिए बड़ी धूमधाम से विवाह किया गया श्रोता बंधु। और जिस समय वसुदेव ने अपनी पत्नी के साथ देवकी के साथ और मथुरा से विदाई ली है, किस तरह से? अरे विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है गई नगर विदाई, विदाई अब हुई रही नगर विदाई। जिस समय वह वाहन यमुना जी के किनारे पर चल रहा था, कंस ने दोनों बहन बहनों को रथ में बैठाया है, वाहन अपने हाथ से चलाया है, खुद हाथ